सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज क्या वाकई चल रहा है? सवाल यह है कि क्या वाकई योगी जी के राज में न्याय हो रहा है? को विवांशु सुधीर ने एक हफ्ते के अंदर अनुज चौधरी पर एफआईआर के आदेश दिए थे। 12 जनवरी को आदेश सार्वजनिक तौर पर लोगों के सामने आया। वहीं 13 जनवरी को संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बयान दिया कि अदालत का आदेश अवैध है और वो इस फैसले के खिलाफ ऊपर के कोर्ट जाएंगे। और यहीं अचानक 20 जनवरी की रात को इलाहाबाद हाईकोर्ट से तबादले का ऑर्डर आ गया। लेकिन एक जो लीगल प्रोसेस होता है, वो लीगल प्रोसेस क्या था? एफआईआर करने को कहा गया, एफआईआर की जाती और एफआईआर करने के बाद जांच होती। अगर गलत निकलते तो सजा होती और अगर सही निकलते तो बाइज्जत बरी हो जाते। जस्टिस विभांशु सुधीर ने विवादित पुलिस ऑफिसर अनुज चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। जी हां, पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया था और यह तक कहा था कि जज साहब ने जो कहा है उसे ऊपरी अदालत में चुनौती दी जाएगी। ऐसे तो यह पहली बार नहीं है, लेकिन योगी सरकार ने इस मामले में बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि वो किसके साथ खड़ी है। वो पहले सीजेएम थे, सीजेएम से ट्रांसफर करके, संभल के सीजेएम से ट्रांसफर करके उनको सुल्तानपुर का सिविल जज बना दिया गया है। आप ये भी कह सकते हैं कि ट्रांसफर के साथ साथ डिमोशन कर दिया गया है। फैसले के कुछ ही समय बाद जज विवांशु सुधीर का संभल से सुल्तानपुर तबादला कर दिया गया और सिर्फ तबादला नहीं, डिमोशन के साथ तबादला किया गया। अब हर जगह यही सवाल है दोस्तों, क्या यूपी पुलिस के अधिकारी अनुज चौधरी इतने ताकतवर है कि उनके खिलाफ फैसला देने वाले जज को ही सजा दे दी गई है? दोस्तों नमस्कार। अनुज चौधरी को लेकर के आए दिन कुछ ना कुछ नए जो है कि कानून बन रहे हैं और नए नियम लागू हो रहे हैं। जिस तरह से अनुज चौधरी को लेकर के जज साहब को ही उनका तबादला कर दिया गया। जज साहब को जब उन्होंने अनुज चौधरी को लेकर के ये कहा कि उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होना चाहिए, उनके खिलाफ जो है कि कोर्ट चलना चाहिए और उस पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों इसको लेकर के बीजेपी वालों को पता नहीं क्या हो गया कि उनको न समझ में आया कि अनुज चौधरी को लेकर के इस तरह से जो है कि विधांशु सुधीर जो जज हैं उन्होंने इस तरह क्यों कहा। लेकिन दोस्तों जिस तरह से जज साहब को तबादला करके उन्हें नीचे और उनकी पोस्ट को नीचे कर दिया गया है और उनको डिमोश भी किया गया है, जिस तरह से वरिष्ठ पत्रकारों ने बताया, और उनके जगह पे आदित्य सिंह जो है कि नए जज बनकर के सामने आए। तो दोस्तों चलिए पूरे वीडियो को देखते हैं शुरू से लेकर के अंत तक। जस्टिस विभांशु सुधीर ने विवादित पुलिस ऑफिसर अनुज चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। जी हां, पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया था और यह तक कहा था कि जज साहब ने जो कहा है उसे ऊपरी अदालत में चुनौती दी जाएगी। मगर फिर एक आदेश आता है जिसमें जस्टिस विभांशु सुधीर का तबादला बतौर सिविल जज के कर दिया जाता है, यानी कि उन्हें डिमोट कर दिया जाता है, उन्हें डिमोशन दे दिया जाता है और उनकी जगह जस्टिस आदित्य सिंह भेजे जाते हैं। कौन जस्टिस आदित्य सिंह? जिन्होंने जामा मस्जिद के सर्वे के आदेश दिए थे। ऐसा कैसे हो जाता है दोस्तों? जैसे ही अदालत उन पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ सख्ती का आदेश देती है तो या तो उन्हें हटा दिया जाता है, उनका तबादला कर दिया जाता है, और यहां जस्टिस विभांशु सुधीर के मामले में उन्हें डिमोट कर दिया गया, उन्हें सिविल जज बना दिया गया। याद कीजिएगा, जब दिल्ली में दंगे हुए थे, जस्टिस मुरलीधर की वजह से ही वो दंगे रुके थे, जब उन्होंने कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ सख्त तेवर अपनाए थे। और फिर जस्टिस मुरलीधर का भी तबादला हो गया रहस्यमय अंदाज में। इतिहास दोहराया जा रहा है जस्टिस विभांशु सुधीर को लेकर और उनकी जगह पर आ रहे हैं जस्टिस आदित्य सिंह। विवांशु सुधीर का संभल से सुल्तानपुर तबादला कर दिया गया और सिर्फ तबादला नहीं, डिमोशन के साथ तबादला किया गया। अब हर जगह यही सवाल है दोस्तों, क्या यूपी पुलिस के अधिकारी अनुज चौधरी इतने ताकतवर है कि उनके खिलाफ फैसला देने वाले जज को ही सजा दे दी गई है? सरकारी पक्ष कहता है यह तबादला अचानक इलाहाबाद हाईकोर्ट से हुआ है, लेकिन दोस्तों क्या वाकई आप इसे सिर्फ एक इत्तेफाक मानते हैं या फिर ये एक खामोश इशारा है कि अगर प्रशासन के खास अफसरों पर हाथ डाला जाएगा तो अंजाम यही होगा, चाहे फैसला अदालत का ही क्यों ना हो। और तबादले के इसी फैसले के खिलाफ वकीलों ने संभल कोर्ट के बाहर प्रदर्शन किया, जिसकी तस्वीर आपने शुरुआत में देखी, जहां उन्होंने कहा कि ये तानाशाही नहीं चलेगी। आप ये तस्वीर दोबारा देखिए, फिर आपको नीचे बताते हैं कि नया मामला नहीं है जब अदालत के जज का फैसला पसंद न आने पर उन्हें हटा दिया गया हो। दोस्तों
दोस्तों यहाँ आपको कुछ तारीखें बतानी है और उसकी टाइमलाइन आपको समझानी है, जिससे आपको बहुत कुछ समझ आ जाएगा। जिस जज विभांशु सुधीर का तबादला हुआ है, उन्हें महज 3 महीने ही हुए थे संभल में सीजेएम के तौर पर कार्यभार संभाले हुए, यानी सितंबर 2025 में उनकी ज्वाइनिंग हुई थी और अब आज 20 जनवरी को उनका तबादला हो गया है। वो कैसे, वो समझिए। 9 जनवरी को विभांशु सुधीर ने 1 हफ्ते के अंदर अनुज चौधरी पर एफआईआर के आदेश दिए थे। 12 जनवरी को आदेश सार्वजनिक तौर पर लोगों के सामने आया। वहीं 13 जनवरी को संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बयान दिया कि अदालत का आदेश अवैध है और वो इस फैसले के खिलाफ ऊपर के कोर्ट जाएंगे। और यहीं अचानक 20 जनवरी की रात को इलाहाबाद हाईकोर्ट से तबादले का ऑर्डर आ गया। आप इस टाइमलाइन को समझिए दोस्तों और सोचिए, क्या ये शक पैदा नहीं करता? सिर्फ 7 दिन के अंदर एफआईआर के आदेश दिए थे और 7 दिन अब खत्म होने वाले हैं। अब यहाँ कहानी सिर्फ एक जज के तबादले तक सीमित नहीं है दोस्तों। इस पूरे मामले में एक और बात है जो शायद आपको और हम दोनों को चौंका रही है। आप कह सकते हैं कई लोगों के ट्रांसफर का ऑर्डर निकला है, उसमें एक ट्रांसफर सीजेएम साहब यानी विभांशु सुधीर का भी है। लेकिन जरा इस घटनाक्रम को आप याद करेंगे और यह देखेंगे कि उनकी जगह पर किसको लाया गया है, तो शक की सुइयां अपने आप खड़खड़ाने लगती हैं। उनकी जगह पर लाया गया है आदित्य सिंह जी को। आदित्य सिंह जी संभल के नए सीजेएम होंगे, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होंगे। अब आदित्य सिंह जी वही हैं जो सिविल जज सीनियर डिवीजन के पोस्ट पर रहते हुए जामा मस्जिद के सर्वे का आदेश दे चुके हैं। वही जामा मस्जिद जिससे सारा बवाल शुरू होता है, जिसको लेकर अनुज चौधरी चर्चा में आते हैं, जिसमें आरोप लगता है कि अनुज चौधरी के नेतृत्व में पुलिस वालों ने गोलियां चलाई, जिसको लेकर आलम के पिता यामीन ने याचिका की थी और याचिका पर ही यह आदेश हुआ था कि अनुज चौधरी सहित कुछ पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर की जाए। यामीन ने यह बताया था, यह कहानी मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। उसने बताया था कि उसका बेटा आलम रस्क बेचने के लिए घर से निकला था, शाही जामा मस्जिद वाले इलाके में वो था, तभी पुलिस ने उसे गोली मार दी। लंबे समय तक वो हॉस्पिटल में रहा और सारी परेशानियां झेलता रहा और इसको लेकर ही कोर्ट में मामला गया था। विभांशु चौधरी जी के कोर्ट में मामला गया था और विभांशु चौधरी जी ने पुलिस वालों के ऊपर एफआईआर करने को कहा था। अब देखिए होना क्या चाहिए था। मैं ये नहीं कह रहा कि अनुज चौधरी दोषी है कि नहीं है। मैं कौन होता हूं, इस कुर्सी पर बैठकर मैं जज नहीं हो सकता हूं। बहुत सारे पत्रकार अपनी कुर्सी पर बैठते हैं तो उनको लगता है वो सारी दुनिया के जज हैं। मैं ऐसा नहीं सोचता हूं। लेकिन एक जो लीगल प्रोसेस होता है, वो लीगल प्रोसेस क्या था? एफआईआर करने को कहा गया, एफआईआर की जाती और एफआईआर करने के बाद जांच होती। अगर गलत निकलते तो सजा होती और अगर सही निकलते तो बाइज्जत बरी हो जाते। लेकिन आप देखते हैं कि जो ही यह फैसला आता है कि उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, एफआईआर करने की जगह वहां के पुलिस अधीक्षक साहब जो कृष्ण कुमार बिश्नोई साहब हैं, उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि एफआईआर नहीं होगी क्योंकि विभागीय जांच हो चुकी है। आप खुद जांच कर चुके हैं, उनका प्रमोशन हो चुका है, अनुज चौधरी का प्रमोशन हो चुका है और इसके लिए आप सीजेएम का आदेश नहीं मानेंगे, इसके खिलाफ हाईकोर्ट में जाएंगे। सवाल अब भी वही है, इस ट्रांसफर के बावजूद सवाल अब भी वही है कि मामला अगर कोर्ट में जाएगा, क्योंकि नए जज आते ही पुराने फैसले को कैंसिल तो नहीं कर सकते। फैसला तो हो गया, कानून का फैसला दर्ज हो गया, अब आपको हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा इसके खिलाफ। और अगर हाई कोर्ट में भी एफआईआर दर्ज कराने के लिए कहा जाता है तो क्या किया जाएगा, यह सवाल तो अब भी है। लेकिन प्रशासन ने जो इशारा किया है वो खतरनाक है। प्रशासन ने इशारा यह किया है कि अगर आप हमारे हितों के खिलाफ या हमारे लोगों के खिलाफ फैसला देंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, आपको डिमोट कर दिया जाएगा, आपको ऐसी जगह फेंक दिया जाएगा जहां आप किसी काम के न रहे। सवाल यहां पर है, सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज क्या वाकई चल रहा है? सवाल यह है कि क्या वाकई योगी जी के राज में न्याय हो रहा है? दोस्तों, जैसा कि आपने पूरे वीडियो को देखा, देखने के बाद आपकी अपनी पर्सनल राय क्या बनती है इस वीडियो पे जरूर लिखिएगा। आए दिन अनुज चौधरी को लेकर के जिस तरह से कानून व्यवस्था है यूपी गवर्नमेंट में जिस तरह से देखा जा रहा है और ये भी माना जा रहा है कि अनुज चौधरी को लेकर के योगी सरकार यानी कि यूपी के अंदर जो बीजेपी है वो अनुज चौधरी को बचाना क्यों चाहती है, क्यों अनुज चौधरी को लेकर के जब जज साहब ने जब फैसला दिया उनके ऊपर एफआईआर करने के लिए, तो क्यों जो है कि अनुज चौधरी को लेकर के गवर्नमेंट और जो है कि हाई कोर्ट से किस तरह से उस जज साहब को डिमोनेटाइज कर दिया गया और उनको जो है कि उनके पद से नीचे कर दिया गया और वहाँ से उनका तबादला भी कर दूसरे जगह ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो दोस्तों, और जिस तरह से बीजेपी गवर्नमेंट में जिस तरह से इस तरह की जो कार्य हुआ है दोस्तों, ये काफ़ी ही नीच है और नीच बात है
और इससे जो है कि हमारे देश का माहौल भी बिगड़ेगा और अनुज चौधरी जैसे जो ऑफिसर हैं उनका मनोबल बढ़ेगा। तो दोस्तों इस पे हमारे सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। तो दोस्तों आपकी अपनी पर्सनल राय क्या इस वीडियो पे जरूर लिखिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज, आपका दिन शुभ हो।